चुनाव आयोग ने आज लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मंत्री के साथ हरियाणा का नामी गैंगस्टर रमेश लोहार भी था। मतलब मंत्री भी बूथ के अंदर और गैंगस्टर भी। अंजाम ये रहा कि सुबह 4 बजे नतीजा आया और दीपेंद्र हुड्डा 7,503 वोटों से हार गए। नतीजा बाकी सीटों का बहुत जल्दी आ गया था। दोपहर होने से पहले ही लगभग स्थिति स्पष्ट हो गई थी, लेकिन रोहतक सीट का नतीजा दोपहर होने तक नहीं आया, दोपहर होने के बाद तक नहीं आया, शाम तक नहीं आया, रात तक नहीं आया, देर रात तक नहीं आया। और ये तब हो रहा था जब दीपेंद्र हुड्डा, जब ईवीएम से लगातार काउंटिंग चल रही थी, उसमें वो आगे ही चल रहे थे। लेकिन जब बैलेट पेपर का दौर आता है तो अचानक से लोगों को पता चलता है कि दीपेंद्र हुड्डा हार गए हैं। मतलब एक तरह से बहुत सारे लोग तो ये डिक्लेयर करके कि दीपेंद्र हुड्डा इकलौते ऐसे उम्मीदवार हैं कांग्रेस के जो हरियाणा में जीत हासिल कर चुके हैं, ये सोच के और इस तरह का अपडेट लेके सो भी गए थे। लेकिन जब उन लोगों को या बहुत सारे लोगों को जो नतीजे के इंतजार में थे, लेकिन लोगों के जहन में ये बैठ गया था कि गड़बड़ी हुई है, इसी वजह से नतीजे को इतनी देर तक लटकाया गया। जिस तरह की लड़ाई आपने लड़ी, 297 पूरे उत्तर भारत में 297 हिंदी भाषी क्षेत्र के अंदर 297 लोकसभा की सीट आती है। उन 297 सीटों में अगर विपक्ष के एक उम्मीदवार की सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत 46.4% किसी उम्मीदवार ने अगर वोट अर्जित करके दिखाए, तो आप सबकी मेहनत से, आप सबकी लगन से रोहतक लोकसभा क्षेत्र के अंदर आए। जिन्होंने मतदान किया, मैं समझता हूं उनके दिल में भी, और जिन्होंने किसी ने अगर मतदान मेरे पक्ष में नहीं भी किया, तो हो सकता है घर में और उनके दिलों में भी एक आधा कमरा मेरा तो उनके दिलों में भी मिल जाएगा, ये मैं कहना चाहता हूं। महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों राज्य में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। वोट परसेंटेज सीटों में कैसे कन्वर्ट हुआ वो देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 83 सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिलती ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, रोहतक लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से साम दाम दंड भेद, एक मंत्री के पुत्र रात को पैसा फेंक रहे हैं, तो दूसरे मंत्री सुबह शहर के अंदर बूथ कैप्चर करते हुए जा रहे हैं। साम दाम दंड भेद का जो प्रयोग किया गया, जिस तरीके से रोहतक लोकसभा चुनाव के अंदर जो नतीजा, उस नतीजे की चोट, और मैं निशाने पे क्यों था, क्योंकि देश में कोई भी मजबूत विपक्ष की आवाज है उसको बंद करना चाहते, इसलिए मैं विपक्ष में निशाने पे था। मैं कोई व्यक्तिगत वजह से निशाने पे नहीं था, आपकी नुमाइंदगी कर रहा था, इसीलिए निशाने पे था। आप निशाने पे थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो जो जिस तरीके से इन्होंने साम दाम दंड भेद करके रोहतक लोकसभा चुनाव का नतीजा बदलने के प्रयास किए, उस बात का बदला वोट की चोट से इस चुनाव में आप लोगे कि नहीं लोगे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ज्यादा रोचक, बहुत ज्यादा दिलचस्प हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी 35 सीटों पर आगे और कांग्रेस पार्टी भी 35 ही सीटों पर आगे चल रही है। दोनों पार्टियां ये कांग्रेस की आला कमान ने निर्णय लेने में बहुत देर की। आप मानते हैं इस फैक्ट? बिल्कुल मानता हूं, और मैंने तो लिखा है इसके बारे में। और ये देर उनके लिए घातक सिद्ध हो सकती है। ये पंजाब में जो अहमियत अमरिंदर सिंह की है कांग्रेस के लिए, वही अहमियत भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हरियाणा में कांग्रेस के लिए है। और उनसे उनका मुकाबला करने वाला चेहरा कांग्रेस के पास नहीं है अभी तक। लेकिन ये चीज समझ नहीं पाई कांग्रेस।
कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ प्रदेश के अंदर प्रदेश को आगे ले जाने के लिए, जिसके अंदर खास तौर पर 75% हरियाणा के अंदर जो हरियाणवी का रोजगार का अधिकार का हमारा उद्देश्य था, प्रथम तौर पर उसको वृद्धावस्था पेंशन जो चौधरी देवीलाल जी का लगाया हुआ पौधा है उसकी बढ़ोतरी, इन विषयों पर जौन सा भी पॉलिटिकल दल सहमत होगा, जननायक जनता पार्टी पूरी तौर पर उसके साथ मिलकर प्रदेश के अंदर सरकार बनाने का प्रयास करेगी। जो 4 बजे जेजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है दुष्यंत जी ने, तो उन्होंने 2-3 बात रखी है। जहां तक कॉमन मिनिमम का प्रोग्राम का सवाल है, जो 2 बात उन्होंने कही, तो हमारे मैनिफेस्टो में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, चाहे ओल्ड एज पेंशन हो, चाहे 75% युवाओं के लिए जगह हो, तो वो मैं समझता हूँ। और मान सम्मान और स्थान की भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कल ही कह दिया था, जो मैं कल बात कही थी उस पर बाद में हम अपने उस पर खड़े हैं, और या और कोई सुझाव हो खुले दिल से हम सुझाव भी मान सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि दुष्यंत चौटाला मतलब जेजेपी के प्रमुख अमित शाह से मिलने पहुंचे। दरअसल अनुराग ठाकुर के साथ दुष्यंत चौटाला निकले गाड़ी में बैठकर और पहुंचे हैं अमित शाह से मिलने के लिए उनके घर पे। ना मैं कहना चाहता, इस बात को कहना चाहता, कोई कहता था 75 पार, कोई कहता था यमुना पार है। अब दोनों बन गए यार। इस बात का भी जिक्र नहीं करना चाहता मैं, अब दोनों बन गए यार है? नमस्कार। मुझे पता है कि 2019 का जो साल रहा, आपके दिलों में बहुत सी बातें आपके दिलों में रहेगी। बहुत मंजिलें ऐसी थी जिनको हम छू के बहुत करीब से वापस आ गए, और जो मन की बात थी वो पूरी नहीं हो पाई, चाहे वो लोकसभा चुनाव की बात रही हो, चाहे उसके बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव हो जिसमें के मात्र 4200 वोटों से कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभरता रह गया, चाहे उसके बाद सरकार के गठन की बात हो जिसमें जन भावनाओं के विरोध में लोगों ने सौदे करके सरकार ये हरियाणा गठबंधन की बनवाने का काम किया हो। बहुत सी ऐसी बातें थी, बहुत सी ऐसी मंजिलें थी जिनको हम छू के वापस आ गए, और आकलन और विश्लेषण आज हुक्के पे हरियाणा में हर गांव चौपाल में ये बातें आपके मन में दिलों में हैं। कोई कहता है कि अगर हुड्डा साहब को पहले कमान मिल जाती तो ये हो जाता, कोई कहता है 5-7 साथियों को और टिकटें मिल जाती, तो अलग अलग बातें हैं। मगर मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि ये 2019 के साथ इन बातों को पीछे छोड़ते हुए नए साल में नए संघर्ष के साथ, नए संकल्प के साथ आइए हम आगे बढ़ें। आज हरियाणा में टक्कर की बराबर का विपक्ष है, और उस विपक्ष की सकारात्मक भूमिका, जिम्मेदारी हमें निभानी है ताकि हरियाणा के हितों की हम लड़ाई लड़ सकें, और आने वाले समय में अच्छा हरियाणा, एक स्वर्णिम हरियाणा का निर्माण का रास्ता हम बना सके। हरियाणा डिजर्व्स बेटर, और उसके लिए आपको और हम सबको मिलके आगे लड़ाई, अपनी संघर्ष जारी रखना है। आइए आप सबका साथ और सहयोग, आशीर्वाद की मैं कामना उपेक्षा करता हूं। धन्यवाद। मैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा।